आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट व्यू में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले 2 क्लासों में मैंने एक्सरसाइज 1.1 के कुछ सवालों को लगाया है और चलते हैं सवाल नंबर 8 पे और इसको शुरू करते हैं। सवाल नंबर 8 बोल रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं। तो जब हम देखेंगे यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर हमारा हो जाएगा, cot a बराबर हो जाएगा 4 बटे में 3, जो कि cot थीटा बराबर हमारे पास होता है, cot थीटा बराबर हमारे पास होता है आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है। यानी कि यहाँ से देखेंगे अगर हम मान लेते हैं कि माना हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी मान लेते हैं हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी एक त्रिभुज है। तो मान लेते हैं कोण हमारे पास ए है, तो यहाँ से ये वाली भुजा आधार हो जाएगी, यानी आधार हमारे पास 4 हो जाएगा और ये वाली भुजा हमारे पास क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, लंब यानी 3 हो जाएगा। कर्ण हमको बताना है कि कर्ण कितना है, कर्ण हमको बताना है कि कितना है। तो हमको पता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण हमारे पास यहाँ पे कितना है, ए सी, यानी कि ए सी का स्क्वायर, लंब जो हमारे पास है ए बी है, बी सी यानी कि बी सी का स्क्वायर, और आधार हमारे पास है ए बी यानी कि ए बी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास बी सी यानी कि हमारे पास कितना दिया गया है, बी सी 3 सेंटीमीटर यानी 3 का स्क्वायर, ए बी यानी 4 का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर जो हमारे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। तो ए सी बराबर हमारे पास हो जाएगा रूट में 25। जैसे इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ए सी बराबर आ जाएगा हमारे पास 5, यानी कर्ण आ जाएगा हमारे पास 5। अब हमको प्रूफ करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होना चाहिए कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होना चाहिए। तो इससे पहले हमें देख रहे हैं यहाँ पर टेन दिया है और यहाँ पे कॉस साइन दिया है, तो टेन कॉस और साइन ए का मान हम लोग निकाल लेते हैं। टेन ए कॉस ए और साइन ए का मान हम लोग पहले निकाल लेते हैं, वही वैल्यू इसमें पुट कर दिया जाएगा। तो टेन ए बराबर होता है हमारे पास लंब बटा आधार, तो टेन थीटा बराबर हमारे पास होता है लंब बटा आधार, तो टेन ए बराबर हो जाएगा हमारे पास यहाँ से, मान लीजिए ये कोण है तो ये हमारे पास लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास आधार, यानी कि 3/4 हो जाएगा। कॉस ए बराबर होता है हमारे पास आधार बटा कॉण, तो आधार की बात करें तो हमारे पास ये आधार हो जाएगा 4 और कॉण हो जाएगा हमारे पास 5। साइन ए की बात करें तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कॉण, तो लंब हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 और कॉण हो जाएगा हमारे पास 5। तो यहाँ से हम क्या किए कि टेन ए कॉस ए साइन ए का मान निकाल लिए। अब इसी मान को जो है कि इसमें पुट करेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर हमको रखना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से देखा जाए 1 माइनस टेन ए का मान हमारे पास दिया है 3/4, तो इसका वर्ग करेंगे हम लोग, तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग हो जाएगा 16 बटे में 1 प्लस 1 रखेंगे प्लस हो जाएगा, टेन ए का मान हमारे पास 3 दिया है, 3/4 दिया है, तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 4 का वर्ग हो जाएगा 16 बराबर इधर हम करेंगे कास स्क्वायर ए, तो कास ए का मान हमारे पास 4/5 दिया है, तो कास स्क्वायर का जो वर्ग करते हैं तो 16/25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस साइन ए, तो साइन ए का मान हमारे पास 3/4 दिया है, जब इसका स्क्वायर करते हैं हम लोग तो 9/25 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसको देखा जाए तो 16 कम 16
तो 16 माइनस 9 बटे में क्या हो जाएगा 16। जब नीचे वाले को सॉल्व करेंगे 16 एकम 16, 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 बटा हो जाएगा हमारे पास 16। इधर इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 25, और 25 से कम 25 से 1 का गुणा कर देंगे 16 एकम 16 माइनस 25 से कम 25, फिर 9 1 9 का गुणा कर देंगे, 1 का गुणा कर देंगे 9 में, तो 9 कम 9 हो जाएगा। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 16 में से 9 हम घटा देते हैं तो हमारे पास बच जाएगा 7 बटा नीचे 16, और ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16 बटा 25। फिर इसको भी सॉल्व करते हैं तो 7 बटा 25 हो जाएगा हमारे पास। तो 16 से 16 खत्म, इधर 7 बटा 25 इधर भी हो जाएगा, और 7 बटा 25 इधर भी हो जाएगा। तो ये सवालों में हमसे पूछ रहा था कि क्या ये इसके बराबर है कि नहीं। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर जो है बराबर है कि नहीं cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर के ए के बराबर है। तो हाँ ये बराबर है, क्योंकि दोनों तरफ हमारा जो वैल्यू आया है वो बराबर आ गया। सवाल नंबर 9 ये बोल रहा है यदि त्रिभुज ABC में जिसका बीच समकोण है यदि tan A बराबर जो है 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं एक त्रिभुज बनाते हैं हम, एक त्रिभुज बना लिया जाता है। और त्रिभुज ABC में B समकोण है हमारा, और ये ABC क्या है हमारा त्रिभुज है। तो यहाँ से देखा जाए कि tan A बराबर हमारे पास दिया गया है, tan A बराबर दिया गया है 1/√3, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब हमारा कितना है 1, यानी कि यहाँ से ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और आधार कितना हमारा रूट में 3। कर्ण हमको निकालना है यानी AC निकालना है, तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB यानी 1 का स्क्वायर, BC यानी कि रूट में 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से AC का जो स्क्वायर होगा हमारे पास 1 प्लस 3, तो AC बराबर हमारे पास हो जाएगा रूट में 4। तो यहाँ से AC निकल कर आ जाएगा हमारे पास 2, AC निकल कर आ जाएगा 2। ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि पहला सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि साइन A इंटू कास C प्लस कास A इंटू साइन C का मान बताना है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कॉस, तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए ये कोण है तो ये हमारा लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कर्ण हमारा 2 है। तो साइन A बराबर हो गया लंब बटा कर्ण यानी रूट में 3 बटे में 2 हो जाएगा, प्लस इंटू कास C। तो अगर मान लीजिए ये C हमारा कोण है तो कास थीटा बराबर हमारे पास होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण होता है, तो मान लीजिए ये कोण है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आधार हो जाएगा, और आधार बटा ये कर्ण हो जाएगा 2, यानी रूट में 3/2 हो जाएगा। प्लस है बीच में प्लस दे देंगे, फिर कॉस ए बताएंगे, तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो ए से यहाँ से ये वाली हो जाएगी हमारे पास क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी, अक्कड़ हो जाएगा 2, यानी कि 1/2 हो जाएगा, इंटू साइन C। तो C बताना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा हमारे पास आधार हो जाएगी, अक्कड़ साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ से 1, अक्कड़ हो जाएगा 2, यानी 1/2 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो रूट में 3 गुणे रूट में 3 क्या हो जाएगा हमारा 3, बटे में नीचे क्या हो जाएगा 4, प्लस इसको भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4। एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4, 3 और 1 कितना 3, प्लस 1 लिख देंगे, ये हो जाएगा 4/4, ये कट करके कितना आ जाएगा 1। यानी कि हमारे पास जो मान आया साइन A इंटू कास C प्लस कास A इंटू साइन C का जो मान आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। तो चलते हैं करंट सवाल नंबर इसी में दूसरा, कास A इंटू कास C माइनस साइन इंटू साइन C। सवालों में चलते हैं इसके दूसरे सवाल पे, कास A इंटू कास C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो कास A की बात करेगा तो कास A यहाँ पर है, तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारे पास 1 हो जाएगा, कर्ण हमारे पास हो जाएगा 2, कास A बराबर हो जाएगा 1/2। कास C की बात करें, कास
सी बराबर हो जाएगा हमारा आधार बटा कड़, यानी कि ये हमारे पास आधार हो जाएगा, कड़ हमारे पास ये हो जाएगा, यानी कि रूट में 3/2 माइनस साइन ए की बात करें, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कड़, तो यहाँ से अगर ए कोण मानते हैं तो ये हमारा हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कड़, यानी कि 1/√1 साइन साइन माइनस का है, माइनस साइन ए का साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कड़, तो लंब हमारे पास कितना है, अगर इसको ए मान लेते हैं तो ये हमारे पास लंब हो जाएगा, ये कड़ हो जाएगा, रूट में 3/2 हो जाएगा। उसके बाद आता है साइन सी, तो साइन सी को मानते हैं कोण, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़, तो लंब हमारे पास कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2। तो इसको सॉल्व करते हैं, रूट में 3/4 हो जाएगा, माइनस को सॉल्व करेंगे रूट में 3/4 हो जाएगा, 3/4 से 3/4 खत्म हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं सवाल नंबर 10 पे। सवाल नंबर 10 बोला कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर जो है 25 सेंटीमीटर के बराबर है और पी क्यू जो है 5 सेंटीमीटर है, तो पूछ रहा है साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना एक हमारे पास त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें जो है कि क्यू जो है समकोण है, यानी इसको हम समकोण बना देते हैं और ये हमारा पी हो जाता है, ये वाला हमारा क्या हो जाता है, आर हो जाता है। बोला क्या है कि पी क्यू जो है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ये वाली भुजा जो है हमारे पास है वो है 5 सेंटीमीटर, और इसके बाद बोला जा रहा है कि पी आर जो है, पी और आर, उसके बाद क्यू और आर जो है वो है 25 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं हमारे पास ये जो दिया गया है हमारे पास पी आर जो है और क्यू आर जो है दोनों मिला करके वो है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर मान लेते हैं कि मान लीजिए अगर हमारा ये जो क्यू आर है ये x सेंटीमीटर, क्यू आर को हम मान लेते हैं क्यू आर जो भुजा है वो हमारा क्या है x सेंटीमीटर, तो यहाँ से हो जाएगा पी आर प्लस एक्स बराबर 25 सेंटीमीटर। तो पी आर की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25 माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी 25 माइनस x हो जाएगी। हमको पता है कि जो त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के योग के बराबर होता है। तो कर्ण जो हमारे पास यहाँ पे दिया है 25 माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर, लंब हमारे पास दिया है पी क्यू यानी कि 5 का स्क्वायर और प्लस आधार हमारे पास दिया है x का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ये जो हो जाएगा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो 25 का स्क्वायर होता है 625, a स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 50x बराबर, इसको सॉल्व करते ही हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 625 माइनस 50x बराबर हो जाएगा 25, ये माइनस का 50x बराबर ये 625 को इधर लाकर घटा देंगे, ये हो जाएगा माइनस का 600, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा और माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो 5x बराबर हो जाएगा हमारे पास 60, x बराबर हमारे पास हो जाएगा 12/60, यानी कि x बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि हम जो भुजा आ जाएगी हमारे पास क्यू आर जो आ जाएगी ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये जो 25 में से 12 घटा देंगे यानी कि ये वाली भुजा जो आ जाएगी 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास देखिए जो पी क्यू हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और जो क्यू आर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और पी आर जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है, सवाल में पूछा जा रहा है कि साइन पी का मान बताइए, साइन पी का मान बताइए। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण,
अगर पी को हम लोग कोण मानते हैं, अगर ये पी है तो यहाँ से ये वाली भुजा लंब यानी कि 12 सेंटीमीटर 12 हो जाएगा। और कर्ण जो हमारे पास हो जाएगा 13 यानी कि 12/13 हो जाएगा। कॉस पी का मान अगर हम लोग निकालते हैं अगर, तो कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। तो हमारे पास ये वाली भुजा मान लेते हैं ये पी है, तो यहाँ से ये आधार हो जाएगा 5, कर्ण हो जाएगा हमारे पी बराबर हो जाएगा हमारे पास tan थीटा होता है लंब बटा आधार। अगर इसको पी मानते हैं, कोण अगर पी है तो ये हमारा लंब हो जाएगा यानी 12 और आधार हो जाएगा 5 यानी कि 12/5 हमारा आंसर होगा।